नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि धर्म आखिर क्यों एक मौलिक मानवीय और सामाजिक जरूरत है और इसका आधार क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आज जब हमारे पास हर चीज के लिए वैज्ञानिक तर्क हैं, तो भी धर्म की पकड़ इतनी मजबूत क्यों है। ये विश्लेषण इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश है। अच्छा, तो इस तर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इंसान के मन की उस बेचैनी को समझना होगा जो असल में 3 तरह के तनावों से पैदा होती है। तो देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। एक है इड, यानी हमारी बुनियादी इच्छाएं। दूसरा है ईगो, जो असल दुनिया से तालमेल बिठाता है। और तीसरा है सुपर ईगो, जिसे हम अपना ज़मीर या नैतिकता कह सकते हैं। अब ये तीनों मिलकर एक लगातार तनाव पैदा करते हैं। पहला, इड की इच्छाओं को पूरा करने का संघर्ष। दूसरा, ईगो का समाज में अपनी इज्जत खोने का डर। और तीसरा, सुपर ईगो की हर हाल में नैतिक रूप से सही बने रहने की जिद। अब ये जो अंदर ही अंदर चिंताएं चलती रहती है ना, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाती है और फिर इसके समाधान की जरूरत महसूस होती है। और जब ये सारी चिंताएं एक साथ काम करती हैं, तो इसका असर ये होता है कि इंसान अंदर से खुद को बहुत कमजोर और अस्थिर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि एक नैतिक इंसान भी अपनी इच्छाओं और समाज के दबाव के सामने लड़खड़ा सकता है। उसे अपनी नैतिकता यानी अपने सुपर ईगो को मजबूत रखने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत महसूस होती है। और बस इसी कमजोरी के पल में एक सहारे की तलाश में इंसान का मन एक ऐसी अलौकिक शक्ति की रचना कर लेता है जो उसे बल दे सके। और यहीं से ईश्वर की अवधारणा जन्म लेती है। तो मतलब अगर इस साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि मन की बनाई हुई एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसका मुख्य काम है हमारे ज़मीर को, हमारे सुपर ईगो को मजबूत करना, ताकि हम अपनी इच्छाओं और सामाजिक दबावों का सामना कर सकें। चलिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर की जरूरत इतनी ही बुनियादी है, तो फिर उन धर्मों का क्या, जिन्होंने ईश्वर को हटाने की कोशिश की थी? ये इस थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी हां, हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे दर्शनों ने बिना ईश्वर के एक नैतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी। तो सवाल यह है कि उनका अनुभव कैसा रहा। और यहीं पर एक गजब का विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, इरादा तो ये था कि कठोर नैतिक नियमों और अनुशासन के दम पर ईश्वर की जरूरत को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? समय के साथ अनुयायियों ने अपने संस्थापकों को ही, जैसे कि बुद्ध और महावीर को ही भगवान का दर्जा दे दिया और उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। और ये जो लाइन है ना, ये इस पैराडॉक्स को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि आप ईश्वर को भले ही सामने के दरवाजे से बाहर निकाल दें, लेकिन वो एक दयालु पिता की तरह पिछले दरवाजे से वापस आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की मनोवैज्ञानिक जरूरत इतनी गहरी है कि वो खाली जगह भर ही जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई साइकोलॉजिकल वजह, पर इसके अलावा 2 और बहुत गहरे फिलॉसफिकल कारण हैं जिनकी वजह से धर्म हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बना हुआ है। पहला कारण है इस दुनिया का स्वभाव, जिसे फिलॉसफी में कॉन्टिंजेंसी कहते हैं। अब ये शब्द थोड़ा भारी है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कुछ भी होना तय नहीं है। ये दुनिया किसी ठोस तर्क पर नहीं, बल्कि संयोग और अनिश्चितता पर चलती है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जरा सोचिए, क्या इस बात की कोई लॉजिकल गारंटी है कि कल सूरज निकलेगा ही, या हम अगला कदम जिस जमीन पर रखेंगे वो धंसेगी नहीं, या जो खाना हम खा रहे हैं उसके अगले निवाले में कोई खतरा नहीं होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी पक्का नहीं है, वहां सिर्फ लॉजिक के भरोसे नहीं जिया जा सकता। अगर हम हर कदम तर्क से उठाने लगें तो शायद हम एक कदम भी न चल पाएं। इसलिए इस अनिश्चितता के समंदर में तैरने के लिए विश्वास या आस्था एक प्रैक्टिकल जरूरत बन जाती है। और दूसरा मौलिक कारण है हम इंसानों की अपनी अपूर्णता, हमारा अधूरापन। गुरु नानक का ये कथन यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर कोई किसी न किसी दुख से घिरा है। अमीर को अपना धन खोने की चिंता है, तो गरीब को धन न होने का दुख। कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी या पूर्ण नहीं है। और क्योंकि हम सब अधूरे हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो हमें एक ऐसे सहारे की तलाश होती है जो पूरा हो, जो परफेक्ट हो।
ईश्वर उसी पूर्ण रक्षक की गहरी जरूरत को पूरा करता है जिसके सहारे खड़े होकर हमें तसल्ली मिलती है। तो अब अगर हम इन सारी साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल जरूरतों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि कोई भी धर्म असल में 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला स्तंभ है एक अलौकिक शक्ति में विश्वास। ये विश्वास हमें दुनिया की अनिश्चितता से लड़ने की हिम्मत देता है। दूसरा स्तंभ है कर्मकांड या अनुष्ठान। ये वो तरीके हैं जिनसे हम उस शक्ति से जुड़ते हैं। और तीसरा स्तंभ है सामाजिक नियम, जो समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। और ये तीनों स्तंभ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो एक तरफ इंसान को व्यक्तिगत तौर पर मानसिक शांति देता है और दूसरी तरफ समाज को भी स्थिरता देता है। कहा जाता है कि एक बार दार्शनिक वोल्टेयर ने कार्ल मार्क्स को चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम और तुम्हारी विचारधारा भले ही खत्म हो जाओ, लेकिन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह इंसान की एक बुनियादी जरूरत पर टिका है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर धर्म वाकई एक मौलिक मानवीय जरूरत है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो शायद सवाल ये नहीं है कि इसे खत्म कैसे किया जाए, बल्कि सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें